नमस्कार। क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 3.5 चल रहा था। चलने के दौरान में मैं सोचा कि बात प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझा दूं। ये किसी भी बोर्ड के लिए काम का है। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है किसी भी बोर्ड के काम का है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइज्ड, किसी भी चीज को फैक्टराइज्ड कैसे करते हैं, किसी भी नंबर को हम फैक्टराइज्ड कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, एक 100 है। ठीक है, अब 100 को फैक्टर के रूप में इसको डिवाइड कीजिए। सबसे पहले इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? तो 2 इंटू 25। ठीक है, इसके फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में मैंने इसको लिखा है। ठीक है, इसको डिवाइड करके थोड़ा बड़े रूप में लिखा है। आप 100 को डायरेक्ट 100 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 25 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर है, उस नंबर को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखने को, इसके जो फैक्टर है, 100 के फैक्टर है 2 और 25 के फैक्टर्स है, तो इसके फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखने को हम क्या करते हैं? इसको फैक्टराइज्ड करना बोलते हैं। फैक्टराइज्ड करना, किसी भी नंबर को फैक्टराइज करना मतलब क्या होता है कि उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लो, तो वो फैक्टराइज्ड करना होता है। और इस क्रिया को इसको क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ठीक है, करने को बोलते हैं फैक्टराइज्ड, और इस प्रोसेस को, टोटल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टराइजेशन टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि फैक्टराइजेशन क्या है। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है कि जब हम इसके फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं तो उसमें से एक भी ऐसा नंबर नहीं आना चाहिए जो कि कंपोजिट नंबर हो। सभी के सभी नंबर प्राइम नंबर यदि हो तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। यहां पे क्या है? 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, लेकिन 25 क्या है? 25 कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर को और हम, क्योंकि 25 क्या होता है? 1 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, 25 से भी, 2 से ज्यादा आ गए तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं? प्राइम नंबर में इसको कर लेते हैं। कैसे करेंगे? तो 5 इंटू 5 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये भी प्राइम नंबर हो जाएगा, ये भी प्राइम नंबर। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100। हमने इसको 100 को हमने क्या किया? 100 को हमने फैक्टर्स लिया। 2 से पहले लिया, 2 5 जा 10, 0 50 आया। 2 से वापस किया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 8, वापस 2 से नहीं ये डिवाइड होगा। 3 से 25 डिवाइड नहीं होता है, 4 से डिवाइड नहीं होता है। 4 से हमको लेना ही नहीं है क्योंकि 4 एक कंपोजिट नंबर है, तो 4 से लेना है हमको, सिर्फ प्राइम से लेना है। तो 4 से लेंगे ही नहीं, फिर हम सीधा 5 पे आएंगे, और 5 5 जा 25, 5 एक प्राइम नंबर है, तो फिर 5 1 जा 5। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ये आ गया। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ठीक है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में एक और कंडीशन है। यहां तक का कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और कंडीशन है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी भी 1 को शामिल नहीं करते हैं, और उसके खुद के अंक को, खुद का जो अंक है उस नंबर को, यानी 100 को डिवाइड करना है तो 100 को ही शामिल कभी नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जैसे 37 है, 37 का यदि करने के लिए आए तो एक 37 भी आएगा, लेकिन 37 एक्चुअल में होगा नहीं, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं कि इसमें 1 और 37 से ही डिवाइड होने वाला है। तो इसमें 37 जो है वो क्या है? प्राइम नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर होने के बावजूद भी ये नंबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि खुद ये नंबर है, 37 खुद नंबर है, इसलिए वो और 1 से प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टराइज्ड कभी भी नहीं करते हैं। तो फैक्टराइजेशन आपको समझ में आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया। कोई एक और उदाहरण आप लेना चाहते तो 148 ले लीजिए, 148 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो सबसे पहले किसे करेंगे? 2 से, ठीक है, 2 से 1 जा
14 2 4 जा 8, ओके। फिर 2 से करेंगे, 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट का अंक 0 2 4 6 8 में से है, तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। बाद में किससे करेंगे, बाद में ये और डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 37 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 37 1 जा, और 37 भी ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यदि हम 148 का करते हैं तो क्या होता है, ये वैल्यू 2 इंटू 2 इंटू 37 इसके फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में, लेकिन फैक्टर जो है प्राइम नंबर्स वाले फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यही प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है।